हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। अभी टीएफआर का एक क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, ये पार्ट थर्ड है। दो वीडियोस हमने दे चुके हैं, एक ग्रुप थ्योरी पे दिया है और एक रियल पे दिया है, बेसिक क्वेश्चंस पे। ये भी क्वेश्चंस बहुत लोगों ने भेजा था, बहुत लोगों के मिस्टेक्स थे, बट ये फाइनली बहुत लोगों का ये करेक्ट मुझे डेटा मैच हो रहा है, तो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्यों ऐसा आसान है अभी बताता हूँ। ये जो मैट्रिक्स है, इसका पूछा जा रहा है कि इसका एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव होगा या एक आइगन वैल्यू नेगेटिव होगा। ऐसा ही क्वेश्चन है ना, लोगों ने भेजा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग को अप्रोच करना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके। और एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई आइगन वैल्यू आपको बोला जा रहा है कि इसका एक पॉजिटिव है या नेगेटिव है कि नहीं है, क्या चीजें हैं, कैसे बना सकते हैं, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे हम लोग सोचे, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। एक तो तरीका ये है कि इस टाइप का ये जो अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, राइट, 2 1 2 2 ये 1, राइट। ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक तो तरीका ये है कि आप इसका कैर पॉलिनॉमियल निकालिए इजिली। इट्स नॉट अ बिग डील, आराम से आप निकाल सकते हैं। और उसका रूट्स निकाल लिए, यहाँ से आपको आइगन वैल्यू एग्जैक्टली पता चल जाएगा। वो एक तरीका हो गया, दैट्स द फर्स्ट मेथड, राइट। ये आपका फर्स्ट मेथड हुआ, ओके। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उतना कैलकुलेशन ना करके जस्ट सिंपल थोड़ा कॉन्सेप्चुअली जाएं तो भी आप आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं इसको मैट्रिक्स को देखूं आराम से, ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रेस की बात करूं, ट्रेस मेरा पॉजिटिव है, तो मतलब सारे आइगन वैल्यू नेगेटिव तो नहीं होंगे। अगर सारे नेगेटिव हो गए, हम्म सारे नेगेटिव हो गए तो ट्रेस नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब कम से कम एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव होगा। और चूंकि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसके सारे आइगन वैल्यूज रियल होंगे, है ना। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या फैक्ट्स है, सो लेट मी जस्ट रिकॉल दिस फैक्ट्स। होपफुली सभी सब आप लोगों को क्लियर होगा। सो रिकॉल some basic facts. What are those facts? If A is a real symmetric matrix, doesn't matter which order. If this is a real symmetric matrix, then all its eigenvalues, then all its eigenvalues are real, है ना। ये आप लोग ने देखा होगा, रियल है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। लेकिन चूंकि आपके पास कुछ रियल नंबर है, उनका सम पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका मतलब सारे नेगेटिव नहीं होंगे, कोई ना कोई एक उसमें से पॉजिटिव जरूर होगा। एंड यहाँ पे जो ट्रेस है वो हमें दे रखा है पॉजिटिव। इसका मतलब A has at least one real, so A has at least one positive real eigenvalue, at least one positive eigenvalue. क्लियर हो गया एवरीवन, दैट्स डन। एक कम से कम पॉजिटिव आइगन वैल्यू होगी, ठीक है। अब निगेटिव की भी बात हो रही है। ट्रेस पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। बट चूंकि यहाँ पे मैट्रिक्स आपको एक्सप्लिसिटली दे रखा है कि भैया यही मैट्रिक्स है, आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, करेक्ट है। एक हम लोग यहाँ से ये ध्यान दे सकते हैं कि अगर मान लो इसके अगर सारे आइगन वैल्यू, चूंकि ट्रेस पॉजिटिव है, एक आइगन वैल्यू आपका पॉजिटिव आ गया, बाकी दो रियल नंबर्स होंगे। अगर ये सब के सब नॉन नेगेटिव आ गए, अगर सब के सब नॉन नेगेटिव आ गए, तो ये जो मैट्रिक्स होगा आपका, ये नॉन नेगेटिव डेफिनेट हो गया, ठीक है। तो जो इसके प्रिंसिपल माइनस वाले जो कोफैक्टर्स होंगे वो सब नॉन नेगेटिव हो जाएंगे। बट प्रिंसिपल माइनस का आप नॉन नेगेटिव देखोगे, पहला वाला तो 1 आएगा, दूसरा 1 - 4 वो -3 आ गया, दैट्स नेगेटिव। तो इसके मतलब इसके सारे आइगन वैल्यूज नॉन नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड देयर इज सम कनेक्शंस to check whether this so and so forth about the positiveness and all that, right, non-negativeness, all that. For real symmetric matrix, this is if and only if, right, for real symmetric matrix non-negative definitely if and only if all eigenvalues are non-negative. If it is all eigenvalues are non-negative, then the principal minus के along जो आपका cofactors हैं, that should be greater than or equal to this is of course so called the principal minus. So done. तो ये यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो कम से कम एक आइगन वैल्यू नेगेटिव होगा। एक पॉजिटिव आ गया और एक दूसरा नेगेटिव हो गया।
तीसरा पता नहीं क्या होगा। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट आप चेक भी कर सकते हैं, डिटरमिनेंट के थ्रू से भी आप जा सकते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। डिटरमिनेंट अगर आप चेक करोगे इसका, तो ये 1 - 1, तो यहाँ से आ गया ये 1 - 4, सो दिस इज 3। 2 के अलॉन्ग जाओगे तो ये 2 - 2 0, 1 के अलॉन्ग जाओगे तो 4 - 1 3, तो डिटरमिनेंट आ गया इसका 0। और डिटरमिनेंट भी मैट्रिक्स का 0 है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। सारे प्रोडक्ट आपके 0 हो गए, तो जिनका प्रोडक्ट है वो 0 है, तो कम से कम एक रियल आइगन वैल्यू 0, एक 0 जरूर होगा, तो λ3 0 हो गया। तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, और एक 0 है। उसमें से आप ये बता सकते हैं जो पॉजिटिव आइगन वैल्यू है उस वो नेगेटिव वाले के मॉडुलस से बड़ा है, तभी तो ट्रेस पॉजिटिव आ रहा है आपका। तो बहुत कुछ डिटेल में जा सकते थे, उतना डिटेल में नहीं पूछा आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया, बट प्रॉब्लम ये है कि आप अप्रोच कैसे किए। अब इस क्वेश्चन में आप जैसे कि उसका अपना निकाल सकते हो कैर पॉलिनॉमियल, फिर उसको सॉल्व करोगे, हो सकता है इस केस में आसान पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा हो, वो अप्रोच भी था, वो हो सकता है थोड़ा सा समय ज़्यादा हो सकता है। ऐसे गए कॉन्सेप्ट में जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए इतना समय लग रहा है, लेकिन उस तरीके से भी इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते थे। तो जो भी अप्रोच रहा हो मेरे ख्याल से उसमें आपने दिया होगा, तब से क्वेश्चन बने होंगे, राइट। और देख लीजिए कैसा है। तो इस वीडियो के थ्रू से ये देखिए कि आपसे ये क्वेश्चन बना या नहीं बना। बना बहुत अच्छी बात है, नहीं बना बनना चाहिए था। अब क्यों नहीं बना, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, आपने क्या मिस्टेक किए या बना है, कुछ मिस्टेक्स हो गए आपसे, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं इसकी मदद से। यही मकसद है सब वीडियोस का, ठीक है। तो इसको आराम से देखिए, समझिए, और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बहुत मेहनत करने के बाद भी चीज़ों में दिक्कत होती है, एग्जाम हॉल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, तो यहाँ कुछ चल रहा है, आप उसके बारे में सोच सकते हैं, और यहाँ पे जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।